हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि हमारा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारा चैप्टर शुरू होने वाला है नंबर सीरीज के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं चैप्टर की। स्क्रीन पर देखिए, संख्या श्रृंखला। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, संख्या श्रृंखला नंबर सीरीज मतलब नंबरों की सीरीज। पढ़ते हैं अब इसमें क्या क्या चीजें आपकी आती हैं। संख्याओं की एक ऐसी कड़ी जो एक निश्चित क्रम से आगे की ओर बढ़ती है, संख्या श्रृंखला कहलाती है। संख्याओं की एक ऐसी कड़ी जो एक निश्चित क्रम में आगे की ओर बढ़ती है, संख्या श्रृंखला कहलाती है। सम अंकों की कड़ी 2, 4, 6, 8, 10। विषम अंकों की कड़ी 1, 3, 5, 7, 9। यह एक व्यापक विषय है क्योंकि इसके आगे बढ़ने का कोई एक निश्चित क्रम नहीं होता, अपितु भिन्न भिन्न होता है। इसके लिए कुछ विशिष्ट नियमों या अनुक्रमों का पालन करना होता है। संख्या श्रृंखला को निम्न दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। श्रृंखला के में आए क्वेश्चन मार्क के स्थान का पद ज्ञात करना, श्रृंखला से गलत अथवा अनुपयुक्त पद को ज्ञात करना, श्रृंखला में प्रयुक्त होने वाले सामान्य नियम। यद्यपि श्रृंखलाओं के अनेक नियम अथवा बढ़ते घटते क्रम होते हैं, फिर भी ये सामान्य नियम अधिकांश लागू होते हैं। क्रमागत सम अथवा विषम संख्याओं के योग अथवा अंतर के आगे बढ़ना। क्रमागत सम अथवा विषम संख्याओं के योग अथवा अंतर से आगे बढ़ना। जैसे हमें दे रखी, देखो 2, 5, 14, 23, 34, मतलब 5 का, 7 का, 9 का, 11 का, 2 का इसमें अंतर आ गया। ऐसे 35, 33, 29, 23, 15। तो हमारा है -2, -4, -6, -8। एक समांतर श्रेणी के क्रमागत सारवांतर से आगे बढ़ना। ठीक है। 15, 26, 42, 63, 11, 16, 21 सेम डिफरेंस। किसी संख्या के क्रमागत गुणज के अंतर से आगे बढ़ना। 11, 23, 47, 95 अंतर। 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 2 से मल्टीप्लाई। क्रमागत ऋण संख्याओं के अंतर से आगे बढ़ना। 2, 3, 5, 8, 13, 20। 2 के बाद 1, 3, 3 के बाद 5, फिर 8, फिर 13, फिर 20। गुणोत्तर श्रेणी के क्रमागत सार्वनुवाद से आगे बढ़ना। 2 के बाद 3, 3 के बाद 6, 15 और ये मतलब 1.5 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से, फिर 2.5 से, फिर 3 से। क्रमागत पूर्ण वर्ग एवं पूर्णघन संख्याओं के अंतर से आगे बढ़ना। 4, फिर 5, फिर 13, फिर 22। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसी 86 और 111 इस टाइप से हमारा ये शिव श्रृंखला के क्रम के आगे बढ़ना। 6, 8.5, 7, 9.5, 8, 2.5 का, 1.5 का, इस टाइप से। IBPS बैंक क्लब प्रारंभिक परीक्षा में निम्न प्रकार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके बैंक से रिलेटिव है ये वाले, और आपके SSC वगैरह और चीजों में भी काम आएंगे। अंगणित श्रृंखला पर आधारित प्रश्न, गुणोत्तर श्रेणी पर आधारित प्रश्न, वर्ग घन की श्रृंखला पर आधारित प्रश्न, संयुक्त श्रृंखला पर आधारित प्रश्न। इसमें आते हैं अंगणित श्रृंखला पर आधारित प्रश्न। इस प्रकार की श्रृंखला में संख्या एक निश्चित जोड़ या घटाव से आगे बढ़ती या घटती है। जब किसी भी श्रेणी के पदों के बीच का अंतर बहुत अधिक ना हो तथा दो लगातार पदों के बीच का अंतर एक निश्चित क्रम में बढ़ता या घटता हो तो वह श्रेणी निश्चित अंगणित श्रेणी होगी। हल करने का तरीका। सबसे पहले श्रृंखला में वह अनुक्रम या संबंध खोजते हैं जिससे वह आगे की ओर बढ़ रही है। अनुक्रम या संबंध के लिए दिए गए चारों प्रकारों को बारी बारी से रफली प्रयास करें। सही अनुक्रम सामान्यतः 3 या 4 पदों में ही मिल जाता है। इससे अप्लाई करके अभिष्पत्य उत्तर प्राप्त करें। सबसे नंबर 1 आता हमारा अंगणित श्रृंखला पर आधारित प्रश्न। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, दे रखा है 20, 19, 17, ये 10, 5। तो हमारा सबसे पहले 20, 19, 17 जहाँ पर है वहां पे x रख लीजिए, यहाँ पर x मान लीजिए। अभी 114 दिखा दिया, 10 और 5। जैसे 20 में से 1 गया, 19, 19 में से 2 गए, फिर यहाँ से हमें नहीं पता चला तो हमें -2, -3 यहाँ पे ऑलरेडी हमें पता चल जाएगा, -3 आना तो 14, फिर -4। ये आपकी श्रृंखला बन गई माइनस की सीरीज में, तो आपका 14 आंसर हो गया। नेक्स्ट 36, 52, 70, 90, 112, 36 और ये। तो इस टाइप से हमारा क्या बना, 36 + 16। 36 में हमने क्या जोड़ा, 16, तो 52 बन गया। मतलब 36 के अंदर, 36 में ये देखो तुम, 36 में 16 जोड़ोगे 52, फिर 52 में 18 जोड़ा तो 70, फिर इनमें करा 20 जोड़ 90, ऐसे ही
कितने का 16, 18, 20, 22, 24, मतलब 112 में 24 जोड़ोगे ये। अब 26 जुड़ना चाहिए, तो 136 में आपने 26 जोड़ा तो 162। आपका आंसर ढूंढ लो, इसमें 162 ये करेक्ट आंसर इस टाइप से। नेक्स्ट, नीचे दी गई श्रृंखला में से कोई एक श्रृंखला संख्या अनुपयुक्त और असंगत है, वह संख्या कौन सी है? सबसे नंबर 1 क्या लिख रखा है, नीचे दी गई संख्या श्रृंखला में कोई एक संख्या अनुपयुक्त और असंगत है, वह संख्या कौन सी है? 5, 10, 17, 27, 37, 50, 65। ओके, तो इसमें हमें छाटनी है। इसमें कैसे करना है, 5 और 10 के बीच में 5 का अंतर, 10 और 17 के बीच में 7 का, ऐसे ही 5, 7 यहाँ पे कितने का अंतर होगा, 9 का, तो 17। फिर यहाँ पर 27 लिख रखा है, इसकी जगह आएगा 26। फिर यहाँ पर 11 का, तो आपकी यहाँ से ही मिल गई, 2 का आपका यहाँ पर डिफरेंस आ गया, ये वाली वैल्यू हमारी ये 26 होगा इसका आंसर। ठीक है, तो देख लीजिए कौन से वाली में गलती है, 27 वाले पार्ट में, 4th वाले में। तो आपका दी गई श्रृंखला में 27 असंगत है, जबकि सही संख्या क्या है, 26। गुणोत्तर श्रेणी पर आधारित प्रश्न, इस प्रकार की श्रेणी में अगला पद पिछले पद में एक निश्चित अंक संख्या से गुण या भाग देने पर प्राप्त होता है। यदि दी गई श्रेणी के पिछले पद से अगला पद बहुत अधिक बढ़े या घटे तो यह श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। श्रेणी के इस भाग में कुछ गुणा या भाग होने के साथ साथ जोड़ या घटाव के नियम भी हो सकते हैं। पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 13, 14, 30, 93, 376, 1885। यहाँ पर आप 1 × 1, 1 में 1 जोड़ा 6, फिर 2 में 2, 14 दूनी 28 प्लस 2 30, 30 या 3 90 प्लस 3 93, 93 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 6 प्लस 6, तो 11 316 आपका आंसर ये करेक्ट। 92 46, यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा, 69 138 345 1035। तो ऐसे यहाँ पर आधे की गुणा करो, अगर 92 का आधा, तो आपका मल्टीप्लाई 0.5 कर लो या 1/2 कर लो, उसमें करोगे तो 46 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1.5 या 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट, नीचे देखिए श्रृंखला में एक संख्या असंगत है, असंगत हमें पिछाननी है। इसमें असंगत वाली सबसे मेन इजी क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि आपको इसके अंदर वैल्यू होती है, गलत चीज पिछाननी होती है। मल्टीप्लाई 2 + 1 मल्टीप्लाई 3 + 1 2 + 1 फिर 3 + 1 2 + 1, तो यहाँ पर 3 + 1। यहाँ पर देखो, अगर मल्टीप्लाई 3 + 1 करेंगे तो आपका 388 आ रहा, क्या है 387, तो आपकी लास्ट वाली में ही गलती है। ये चीज आपको इस तरीके से पिछाननी होती है। ओके, इधर आ जाते हैं हम। वर्ग घन की श्रृंखला पर आधारित प्रश्न, इस प्रकार की श्रृंखला में संख्याएं वर्ग या घन से बढ़ती या घटती हैं, इसलिए इसे वर्ग घन आदि की श्रेणी कहा जाता है। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? पर्सन चिन्ह के स्थान पर मतलब 169, और यहाँ पर है 361, 529, 841, 961, इनमें से कोई नहीं। तो आप किस तरीके से करोगे, 13 का स्क्वायर 169, 17 का स्क्वायर 289, फिर 2 पता 13 और 4, यहाँ पर कितने का अंतर आया, 13 और 4 17। लेकिन हमें क्या करना है, एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर हमारा बनना चाहिए। 13 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर 19 23, 13 4 17, 17 पहले 4 फिर 2, फिर कितने का 4, फिर 6, फिर 2। कुछ इस टाइप से हमें श्रेणी में देखना पड़ेगा। अब देखें 3 4 16 75 364, तो इसमें हमारा क्या हुआ, 3 गुणा 1 + 1 की क्यूब इक्वल टू ये, गुणा 2 + 2 की क्यूब, गुणा 3 3 की क्यूब, गुणा 4 4 की क्यूब, गुणा 5 5 की क्यूब, तो हमारा 1945 वैल्यू हमारी यहाँ से मिल जाएगी। श्रृंखला में एक संख्या असंगत है। अब दोबारा देखें, असंगत वाली आ गई, 5 2 का स्क्वायर -3, 3 का स्क्वायर -3, 4 का क्यूब -1। संयुक्त श्रृंखला पर आधारित प्रश्न, इस प्रकार की श्रृंखला एकांतर रूप में दो अलग अलग श्रृंखला श्रेणियों के रूप में होती है, जो अंगणितीय गुणोत्तर श्रृंखला भी हो सकते हैं। इस भाग के अंतर्गत एक ही संख्या श्रृंखला में दो श्रेणियां साथ साथ चलते हैं, जिनके एकांतर पद्यमान दो अलग अलग निश्चित क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं। ये 2 या 2 से अधिक टायर में हो सकती है। आइए, देखिए श्रृंखला असंगत है,
वह कौन सी है ज्ञात कीजिए। अब देखिए 61, 72, 60, 73, 59, 71, 58, 75। अब इसमें क्या 61 का संबंध इससे प्लस -1, -1, -1, +1, +1, +1। तो आपका गलती किसमें है? अगर 72 में से एक जोड़ा 73, एक जोड़ा 74 आना चाहिए यहाँ पर। 72, 73, 72 का संबंध इससे 2, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था एक्चुअल में? 72, 73, यहाँ पर आना चाहिए था 74, जबकि आ रहा है 71। तो आपकी गलती किसमें? 5 में। 5, 7, 12, 19, 30, 50, 81, 131। अब देखिए इसका अंतर 5, 7 +2, ठीक है। ऐसे ही 7 और 5 12 +5, 12 और 19 में 7 का 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 5 12। ये इस टाइप से आपका ये हो गया। तो दोस्तों हमने आज की ये क्लास आपकी संख्या श्रृंखला की क्लास एक ही क्लास में हमने खत्म कर दी, नंबर सीरीज। इसमें आप क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन हमें बहुत सारे इसके अंदर करने के लिए मिलेंगे। टोटल हमारे क्वेश्चन इसके अंदर है 35। दोस्तों ये वाले क्वेश्चन में इसलिए नहीं कराता, ये तो आपके एक तरीके से प्रैक्टिस के लायक हो गए। आप इनमें प्रैक्टिस करिए। जैसे क्या है, निम्नलिखित श्रृंखला में पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या जाएगा। जो पर्सन चिन्ह है यहाँ पर आप एक्स मान के उसे वैल्यू आपको चेक करनी है कि भाई क्या क्या आएगा। ये आपके 5 पॉइंट दे रखे हैं, इन्हें चेक करिए आंसर। इससे पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 10 तक ये हो गए। उसके बाद नेक्स्ट आइए 11, पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। फिर दोबारा पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 20, 21 आइए। श्रृंखला गलत है, अब ये गलत वाली असंगत वाली आ गई 27। उसके बाद यहाँ से आ जाइए 28, ये भी असंगत वाली है। तो आपके हो गए कुछ पर्सन चिन्ह वाले हैं, कुछ असंगत वाले हैं। तो दोस्तों आप करके वो कर सकते हैं जिनकी प्रॉब्लम आ रही है। कुछ बच्चे मुझे भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम भेज रहे हैं, क्वेश्चन के आंसर शीट भेज रहे हैं, तो आप वो चीज लिख के भेज सकते हैं। आज की क्लास यहीं तक ही खत्म करते हैं हम।